बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता। बोला नहीं, पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने? लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा कि जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो, वो बेटी की शादी कैसे करता है? जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। जिसकी बेटी जवान हो, उसकी माँ को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लोग निकाह पढ़ करके बीवी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना, 100 आदमी 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज गुंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी कि मक्का वालों देखो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो, बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बनाकर ला रहे हैं, बीवी बनाकर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा। ये पैगाम था, इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही ये का काना है। ये उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहां जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहां जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है, तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छाड़ दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था, बेटा शादी करेगा? तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में वो लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ से बोलता है एकरे से कर वो बिया, अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 123 नेशनल हाईवे फ्री। एक लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, ये लड़की की फोटो, इसको इससे करोगे? बोले नहीं, इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ इसको। बोले इसका दांत निकला हुआ है, हेकरो रे। बोले कालो से, हटाओ हेकरो। बोले लड़की नाटी है। करते करते 40 साल उम्र हो गई, तो उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले क्या है? बोले अब क्या करोगे बिहार, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब तुम बुढ़वा हो गए, कौन लड़की पसंद करेगी? बोले कि हाँ जीजाजी हमसे भूल भी है, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, अब लड़की आप देखिए, जो लड़की देखिएगा हम शादी कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि रुक बेटा, तो बिहार करावे,
देखा एक काली लड़की देखा, देख के बातचीत चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, दुल्हन को घर ले आया। ये लड़का एक बार नहीं देखा ना पूछा। रात में लड़की के कमरे में गया ये लड़का, तो ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। लड़की समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहे भाई बेहोश क्या हो गया। तो पानी का छींटा मारी, कह रहे पूछिए, उठिए, आपको क्या हो गया, हम कुछ पूछने वाले थे, आप पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करनी है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सब ब्यूटीफुल चुनोगे, काली लड़कियां कहां जाएगी। मेरे बच्चों, खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग चार बातें देखते हैं, चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई 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 हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती जवानी है, जब तक खूबसूरती है, और जवानी जब खत्म ढल जाएगी तो खूबसूरती फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, सीरत एक ऐसी है, सीरत आज भी है, जवानी में भी सीरत रहेगी, बुढ़ापे में भी सीरत रहती है, मौत की सुबह तक सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी सीरत जिंदा रहती है। लोग कहते हैं आहा, कुछ भी कहिए, आदमी मर गया बेचारा, लेकिन आदमी अच्छा था। इंशाल्लाह अमल करेंगे, अमल करोगे इंशाल्लाह। गरीब लड़की शादी करोगे, अरे करोगे, हाथ उठाओ। इतना कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज इसकी वजह क्या है। यहूदी 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 इतना आगे निकल गया है, इससे पता ये चलता है कि यहूदी अपने बच्चे को तालीम दिलाता है, अपने बच्चे को एजुकेटेड कराता है। तो यहूदी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाता है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता है। जिसकी वजह यही है कि यहूदी आज कामयाब है, पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चा 3-4 साल का हो जाए, कुरान पढ़ाओ, मदरसे में लाके दाखिला कर दो, मकतब में बैठा दो, पहले कुरान पढ़ा दो। ठीक है, उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, मास्टर बनाना है, जो बनाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आपको नहीं बनाना, लेकिन पहले क्या पढ़ाना है। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। पहले कुरान पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पहले अगर आपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, अगर हाफिज कुरान बना दिया तो सोने पे सुहागा। फिर क्या कहने, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो एक बेहतरीन इंजीनियर। डॉक्टर आफ्ताब खान कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल में, और एक हमारे शमीम भाई है, एयरपोर्ट पे ऑफिसर है, वो उन्हीं के थ्रू में गया था, इमामत करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हजरत आपको दिखवाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हमको था। तो अपोलो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर का नंबर लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चेंबर में उसके अंदर में गया तो देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अरे सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी। और मुझे जो अंदर आते हुए उन्होंने देखा तो कुर्सी से वो खड़े हो गए, मुसाफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ, बोला कि मौलाना बैठी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब